नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रीय केमिकल कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था स्टॉक का 11 अगस्त का, वहाँ पर इसमें थोड़ा सा ट्रेंड हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। और मैं आपको अपडेट दे दूँ दोस्तों, आज यानी 12 अगस्त को जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं, अब से कुछ ही घंटों के बाद। अब देखते हैं दोस्तों इसका आज क्या रिजल्ट निकल कर आता है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले हम इस वीडियो के अंदर इसमें बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पर कहाँ पर है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स हो सकते हैं पॉसिबल, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल कौन से हैं, स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो किस लेवल पर हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र जरा इसके मार्केट कैप के ऊपर हम डाल लेते हैं। 8,099 करोड़ की दोस्तों ये मार्केट कैप है इस कंपनी का। फेस वैल्यू इसकी 10 चल रही है अभी। वहीं अगर प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट निकल कर आया था, वहाँ पर कंपनी को 72.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिला था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले दोस्तों ये प्रॉफिट जो हमें थोड़ा सा कम ही आता हुआ देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, 72 करोड़ के आसपास का ये जो इसका प्रॉफिट है पिछली बार का, इससे ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या थोड़ा सा कम लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट होने वाला है दोस्तों आज इसका। इसके अलावा इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी हम देखें तो 75% बनी हुई है। और अच्छी बात दोस्तों ये है, इस स्टॉक में एफआईएस की भी हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। माना कि थोड़ी सी कम है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में दोस्तों थोड़ी सी बढ़ती हुई भी हमें देखने को मिल सकती है। तो हम इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के बारे में ज़रूर एक बार के लिए सोच सकते हैं। अब जरा हम इसके चार्ट पर आ गए दोस्तों। इसके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। इसका जो शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है पॉसिबल, वो है 180 का, जो कि हमारा रेजिस्टेंस भी है दोस्तों यहाँ पर। 180 का इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। और इससे थोड़ा सा बड़ा अगर आपको टारगेट चाहिए दोस्तों लॉन्ग टर्म का, तो कम से कम 225 का हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों। जब ये टारगेट्स आ जाएंगे दोस्तों, तब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे शॉर्ट टर्म के लिए 180 और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 225 का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये तो बात होगी दोस्तों हमारे टारगेट की। अब जरा हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जिसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीचे में हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, 114, ऊपर में 133, और रजिस्टेंस लेवल सबसे पहला है 163, उसके बाद है 181, जो कि हमारा टारगेट भी शॉर्ट टर्म का। दोस्तों ये तो हमारे सेलिंग जोन हो गया ऊपर, और नीचे हो गया डिमांड जोन। अब मैं ज़रा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। अभी जो ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल करने लग रहा है, और ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, जो देखना होगा कि रेजिस्टेंस का काम करता है या सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन दोस्तों जो कल के दिन जो है, यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला है। अगर आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अपनी पोजीशन को कल क्रिएट करा था क्लोजिंग के टाइम पर, और आपने अगर अपना लो लगा रखा है इसके लो के पास, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पास, यानी कि 145 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, और अगर दोस्तों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस तो बचेगा ही बचेगा। इसमें ट्रेंड थोड़ा तेज़ी का हमें देखने को मिल सकता है। और आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है दोस्तों, कल के दिन अच्छा रिजल्ट आने के बाद अगर ये 200 दिन के मूवी एवरेज के आसपास जाता है, तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं। और आपको अगर लगता है कि 200 दिन के मूवी एवरेज अब इसको सपोर्ट दे सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है, तो यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रखेंगे, और जैसे जैसे आप अपने टारगेट को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चलेंगे, यानी कि बढ़ाते चलेंगे, ताकि अगर रेजिस्टेंस लेवल के पे जाने से पहले अगर एकदम से सेलिंग आ गई इसके अंदर, तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना शॉर्ट टर्म के निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी लेवल पर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है दोस्तों, तो टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। या तो आप 180 तक का लेकर चल सकते हैं, या फिर 225 तक के लिए बने रह सकते हैं। और कहीं अगर दोस्तों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता, तो शॉर्ट टर्म वालों के स्टॉप लॉस तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर सेलर जो है पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जो उसका सपोर्ट लेवल 133, इसकी रेंज के आसपास जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं बायस के, उनके भी स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से फिर अपने डिमांड जोन के बीच में अगर स्टॉप चला जाता है, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों में बाइंग साइड में पोजीशन बनानी कैसे होगी, मान लीजिए सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के पास आकर इसने कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, हम इसके लो को ड्रॉ करेंगे, मतलब लाइन खींचेंगे यहाँ पर, और वेट करेंगे 5 से 10 सेशन का, कि जो कैंडल्स पैटर्न यहाँ पर बन रही है, जो कैंडल्स यहाँ पर बनेंगी, एक सेकंड में इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप मान लीजिए, जो भी 5 से 10 सेशन में यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी, अगर इसके लो से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हम बाई साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर वो कैंडल इसके लो को ब्रेकआउट करके
नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है दोस्तों, तब हम बाइंग साइड में थोड़ा सा बचेंगे पोजीशन बनाने से और वेट करेंगे जो हमारा 114 का जो मेजर सपोर्ट लेवल है इसके पास अगर ये आ जाता है तो सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर अपने इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से फिर जो है स्टॉक में तेजी का ट्रेंड हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोस्तों बाइंग साइड के लिए हमारी पोजीशन बनाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इसमें, और देखते हैं इसका किस तरीके का रिजल्ट निकल कर आता है। और सेलिंग साइड में दोस्तों अगर किसी का जाने का मन है तो पहले वेट करिए, इसको पहले अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आने दीजिए और यहाँ पर अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में बनाकर देता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो नीचे जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बाइंग साइड में बताई थी वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमारी सेलिंग जोन में रहेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इसमें स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग बाइंग साइड में हो चाहे सेलिंग साइड के रिगार्डिंग और हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग और टारगेट्स के रिगार्डिंग, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।